आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और मेंस वाले क्वेश्चन आप लोग करोगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो मेंस के क्वेश्चन भी 97% सारे डन हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन अगर आता है तो करने वाला क्वेश्चन होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट किया है वो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है, राइट। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस पर थोड़ा सा मेहनत करो, इसके पी वैल्यूज को खत्म करो। डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आप इस चैप्टर से एक क्वेश्चन सही करके आ जाओगे अपने जेईई मेंस के एग्जाम में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन बिहाइंड इट, इस चैप्टर का आप लोगों को पता है, आप लोग फिजिक्स करते हो, आप लोग केमिस्ट्री कर रहे हो, हर जगह डिफरेंशिएशन का यूज होता ही होता है, राइट। इससे पहले वाले वन शॉट में हमने कंप्लीट किया था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट। और वो काफी बच्चों ने वो लेक्चर कंप्लीटली देख लिया होगा, है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट ये है कि नो डाउट जेई मेंस पर इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। और एक दो बार एडवांस के अंदर भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये चैप्टर, एक तो मैं अगर इसको रेट करूं तो ये चैप्टर एक तरीके से एवरेज चैप्टर है। अगर आप डिफरेंशिएशन के हर टाइप के क्वेश्चंस करने में आपने एक बार टाइम दिया है तो फिर क्वेश्चन पे अप्रोच हो जाती है। और मेंस वाले क्वेश्चन आप लोग करोगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो मेंस के क्वेश्चन भी 97% सारे डन हो जाएंगे। 3% नो डाउट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऑब्वियस बात है कि एग्जाम में करने वाले नहीं होते, तो उनको क्योंकि रैंडम कोई क्वेश्चन अगर आ जाए वो भी मैथ्स का, वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। तो कई बार प्रैक्टिस हम लोग की उतनी अच्छी नहीं होती कि हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जिसमें हम यही सोचते हैं, यही हमारा ट्राई भी होना चाहिए कि हम लोग उन क्वेश्चंस को ज्यादा अप्रोच करें जिन चैप्टर पे हमने ज्यादा मेहनत करी है, राइट। ऐसा नहीं कि रैंडमली फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए और लास्ट तक करते जा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आपके पास जो चैप्टर की लिस्ट है ना, 11 12 दोनों मिला के वो अराउंड 26 27 क्वेश्चन चैप्टर्स के आसपास का मैटर है। उसमें से अगर मैं आपसे बोलूं तो लगभग 15 से 16 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी 99 प्लस, हाँ, मतलब परसेंटेज होती है कि उनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर बच्चा उन चैप्टर्स को कर ले तो एक लगभग 12 13 14 क्वेश्चन के आसपास वो सही करके आ सकता है। और ये देखा गया है 13 14 15 क्वेश्चन पर एक ठीक ठाक परसेंटाइल मैथ्स के अंदर उनकी बन जाती है। तो अगर उन एवरेज चैप्टर 15 16 चैप्टर में से जो चैप्टर आपको करना है उसमें से एक चैप्टर की बात करूं तो वो यही है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कई बार क्वेश्चन अगर आता है तो करने वाला क्वेश्चन होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा हो सकता है कैलकुलेटिव हो जाए, है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाए, बट हाँ क्वेश्चन पे अगर टाइम लग रहा है ठीक है, बट क्वेश्चन अगर होने वाला है तो उसका आंसर निकाल के टिक करके आना जरूरी है ना। क्योंकि आपका क्वेश्चन टाइम भले ले रहा है लेकिन वो क्वेश्चन अगर सही हो जा रहा है उसके बाद तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने कैलकुलेशन स्टार्ट तो कर दी, 4 5 मिनट क्वेश्चन के निकल भी चुके हैं, मिनट निकल चुके हैं क्वेश्चन पे, उसके बाद भी आंसर नहीं आया तो वो एक गलत डायरेक्शन है। अगर आपने टाइम दिया है उसके बाद आपका आंसर फाइनली सही आना चाहिए, है ना। और यहां पर इस वाले चैप्टर में सम टाइम ऐसा देखा गया है कि हाँ चैप्टर की में जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो कोशिश करते हैं चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने चैप्टर्स मैंने आपको वन शॉट में दिए हैं, है ना, वो चैप्टर सभी बच्चों ने अच्छे देखे होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। और वैसे भी यार डिफरेंशिएशन है, हर टाइप का क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के अंदर, ट्राई करते हैं इसको बहुत ईजी बनाते हैं, है ना, आसान सी लैंग्वेज में इसको खत्म करते हैं पूरे चैप्टर को, राइट। चलो, तो मैथ और डिफरेंशिएशन एक नया चैप्टर है बैकलॉग किलर का, ठीक है, क्लास 12th का ही चैप्टर है, ठीक है। और राहुल सर, है ना, मतलब माई सेल्फ राहुल, है ना, MRK सर भी आप मुझे बोल सकते हो, राइट।
तो इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। बहुत ही कम समय में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स एक्चुअली क्या मतलब होता है इसका? आपने फिजिक्स के अंदर इसका ज्यादा यूज देखा होगा, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज है ना, dy बाई डी एक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज या रेट, है ना, रेट ऑफ चेंज। मतलब रेट, अगर मैं इसको पढ़ूं dy बाई डी एक्स को, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और रेट के बारे में ज्यादातर काम आपने फिजिक्स के अंदर किया होगा, जैसे dx बाई dt, है ना। रेट ऑफ x मतलब चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt को कई बार आप वेलोसिटी या स्पीड, जो भी आप कहना चाहते हो वो आप कहते हो, ठीक है। सिंपल वे में किसी भी चीज, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। और इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है सर, वो क्या होता है सर? dy बाई डी एक्स, या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एफ डैश ऑफ एक्स। दोनों बातें सेम है, दोनों ही बातें सेम है। और इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, है ना, और f ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स और डिवाइडेड बाय h। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ dy बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला है ना, dy बाई डी एक्स का। और इस फॉर्मूले से ही हमने सभी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करे हैं, इसी फॉर्मूले से। चाहे वो e की पावर x का डिफरेंशिएशन है, चाहे वो sin x का है, चाहे वो cos x का है, हर किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट किया है वो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है, राइट। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं इसको, है ना। इसी फॉर्मूले से हमने हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया है, हर फंक्शन का, चाहे वो कैसा भी फंक्शन हो, चाहे वो x की पावर 2 है, चाहे वो x की पावर 3 है ना। हर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आपने ये पढ़ा था, ध्यान दो, कुछ पुरानी बातों के बारे में सोचो, कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि लेट से ये कोई किसी फंक्शन का कर्व है, ये किसी फंक्शन का कर्व है एफ एक्स का, राइट। ये किसी फंक्शन का कर्व है, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। तो मैंने ये बोला था किसी पॉइंट पर आप एक यूनिक टेंजेंट तभी ड्रॉ कर सकते हो, आप किसी पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट, है ना, एक ही टेंजेंट कब ड्रॉ कर सकते हो? याद करो, अगर इसी पॉइंट पर, अगर इसी पॉइंट x इक्वल टू 1 है, से मतलब हमने LSD और RSD निकाला था, ध्यान दो, LSD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RSD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर किसी पॉइंट पर आपने LSD निकाला है, अगर RSD निकाला है, अगर दोनों ही सेम आ जाए, अगर दोनों ही सेम आ जाए, उस केस में हम लोग उस पॉइंट पर क्या चीज ड्रॉ कर सकते हैं? एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और इसी टेंजेंट का अपना क्या होता है? एक स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। और स्लोप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आपने सब चीजें पढ़ी हुई हैं। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हो आप dy बाई डी एक्स से या एफ डैश ऑफ एक्स से, राइट। तो यही चीज इस यूनिक टेंजेंट का क्या है? स्लोप है एक तरीके से, है ना। तो किसी भी टेंजेंट का स्लोप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? ऐसे, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी पॉइंट पर मुझे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो उस पॉइंट पर LSD और RSD सेम होना चाहिए, ठीक है। LSD लिखो या RSD लिखो, दोनों ही क्या है? स्लोप है, बट दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है, राइट। तो अगर दोनों इक्वल आते हैं और फाइनाइट आते हैं, तो वी कैन से उस पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उन टेंजेंट का अपना एक स्लोप होगा। तो वो स्लोप कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ऐसे, राइट। तो मतलब बहुत तरीकों से dy बाई डी एक्स को आप पढ़ सकते हो। dy बाई डी एक्स को बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x,
या आप लोग पढ़ते ही हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? या एफ डैश एक्स बोल लो, है ना? एफ डैश एक्स मतलब रिप्रेजेंटेशन है डी वाई एक्स की, दूसरी रिप्रेजेंटेशन है एफ डैश एक्स, ठीक है? फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा, उसको हमने एफ के ऊपर एक वन सा बना दो एक्स, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? और फॉर्मूला होता है सर ये वाला। तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना? अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं सभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूं। जैसे लेट्स से चलो e की पावर x का ही डिफरेंशिएशन निकालते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद है, दैट इज e की पावर x। सर tan x का डिफरेंशिएशन आपको याद है, दैट इज sec स्क्वायर x। लेकिन सर ये इस फॉर्मूले से कैसे निकला, इसको देखते हैं। तो जैसे लेट्स से आपके पास डेफिनेशन क्या होती है सर? डेफिनेशन होती है dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। व्हाट इज f ऑफ x प्लस h? सर क्या होगा, देखो एफ एक्स कितना गिवन है, e की पावर x, तो f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस h, e टू दी पावर x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स कितना है, e की पावर x, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया h, और लिमिट क्या है सर? लिमिट है h टेंडिंग टू 0। अब ये बताओ लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, दोनों में कॉमन कितना आ सकता है सर? दोनों में कॉमन आएगा e की पावर x, क्या बचेगा सर? e की पावर h माइनस 1 अपॉन h बचेगा। बात बिल्कुल सही है सर। एक बात बताओ, लिमिट का एक आपको केस याद होगा, इस वाली वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं? अगर लिमिट आपका h टेंडिंग टू 0 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 1 होगा। सर लिमिट का स्टैंडर्ड केस है, आपको याद होना चाहिए, मैंने लिमिट्स के अंदर सारी फॉर्म्स आपको पढ़ाई हैं, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है? तो केवल क्या बच गया सर? ये बच गया केवल e की पावर x। और आपको पता ही है किसी भी फंक्शन e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? e की पावर x ही तो होता है, राइट? तो मैंने फर्स्ट वाले का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करके दिखाया। चलो सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्या है सर? fx कितना है? tan x है। तो चलो इसको डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy बाई dx निकालना है। तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 क्या होता है सर? f ऑफ x प्लस h। तो जहां x होगा वहां पर x प्लस h डाल दोगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ fx हो गया tan x, और डिवाइडेड बाई हो गया h। सर tan को कन्वर्ट कर लो साइन बाई कॉस में, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। सर tan को लिखा हमने साइन ऑफ x प्लस h और डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस h माइनस ये हो गया सर साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x, और डिवाइड बाई कितना हो गया? h हो गया। अब ये बताओ, अगर मैं यहां पर अगर ऊपर में एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आएगा? cos x प्लस h और cos x। तो cos x जाएगा साइन की साइड और cos जाएगा इस साइड, तो क्या बना? साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b। तो साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b क्या हो जाएगा? साइन ऑफ a माइनस b, मतलब साइन ऑफ x प्लस h और माइनस ऑफ x, और डिवाइडेड बाय ये जो एलसीएम होगा वो नीचे आ जाएगा cos x और cos ऑफ x प्लस h। बात सही है? अब ये कितना आ गया देखो, ये बन गया, ऊपर आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया साइन h, ये हो गया साइन h डिवाइडेड बाय h, और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया एक cos x और एक cos ऑफ x प्लस h। अभी बताओ, ये वाली वैल्यू आपको याद होगी, साइन h बाई h, अगर h टेंडिंग टू 0 है तो साइन h बाई h की वैल्यू होती है 1। बिल्कुल सही, h को 0 डालोगे तो ये cos x बना, ये भी cos x हो गया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर। 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है सर? sec स्क्वायर x। और आपको याद है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है सर, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है सर? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, है ना? अगर मुझे f डैश x निकालना है तो कितना होगा? sec स्क्वायर x होगा। ये हमें याद है। तो आप किसी भी फंक्शन का वो चाहे कैसा भी फंक्शन हो, उस फंक्शन का अगर आपने डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप इस तरीके से, इन फर्स्ट प्रिंसिपल के तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? यहां तक क्लियर हो गया होगा, राइट? अब देखो, ये जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं
इन सभी का डिफरेंशिएशन आप किस तरह से निकाल रहे हो सर? उसी फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो। लेकिन आई सजेस्ट कि आप इन सभी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होंगे आपके जेई के क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको ये पता भी है, मुझे बताने की ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट मतलब चाहे वो 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, कुछ भी, उन सभी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। बिल्कुल सही बात सर। सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको याद है क्या होता है सर? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बिल्कुल सही बात। सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? e की पावर x होता है। सर a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? a की पावर x ln a होता है। सर ln ऑफ मॉड x, मैंने मॉड x क्यों लिखा है? क्योंकि ln के अंदर जो भी इनपुट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो x तो लॉजिकल नहीं है, नहीं तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, x पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने मॉड x लगा दिया। मतलब ln के अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। सर ln के साथ बेस, अगर मैं ln लिख रहा हूं तो बेस कितना है? e है, ध्यान देना। बेस अगर e है तभी आंसर दे रहा हूं 1/x, राइट। और अगर बेस कुछ और है, लेट्स से a है, a मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे? 1/ln a और x। 1/x तो लिखेंगे और इसके साथ क्या आ जाएगा? ln a भी आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? माइनस sin x होता है। एकदम याद होने चाहिए। सर tan x का sec स्क्वायर x, cot स्क्वायर x का सर माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का कितना होता है सर? sec x tan x होता है। और cosec x का कितना होता है सर? माइनस cosec x cot x, राइट। अगर आप घर पर बैठ के इन सभी को निकालना चाहते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल जो अभी हमने किया था, देखो जो अभी हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों का निकाला, आप इसी फॉर्मूले का यूज करके इन सब का निकाल सकते हो, है ना। तो अगर आप किसी फंक्शन निकालना चाहते हो, बिल्कुल सेम फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हो। बट आई सजेस्ट ये सभी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? एकदम बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। एकदम बढ़िया तरीके से क्या करना है? इनको आपको रट लेना है, याद कर लो। इन सभी चीजों को क्या करना है? आपको याद करना है बढ़िया तरीके से, राइट। अगर याद कर लोगे तो फायदा मिलेगा तुम्हें, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। ये भी तुम लोगों को पता है। जैसे अगर लेट से अगर मैं आपके सामने दो फंक्शंस का प्रोडक्ट करना चाहता हूं, मतलब दो फंक्शन है और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, और इस दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का मैं क्या करना चाहता हूं? डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, है ना। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं? याद होगा आप लोगों को, प्रोडक्ट रूल, है ना। कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल? बताओ जल्दी से, किस तरीके से प्रोडक्ट रूल लगता है? सब पहले वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है। दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो क्या होगा सर? जी डैश एक्स हो जाएगा, प्लस अब दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस जो आपके सामने मैंने लिखा है, दैट प्रोसेस इज प्रोडक्ट रूल। ये क्या चीज है? ये आपके सामने है प्रोडक्ट रूल। तो अगर दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखे, दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखे, तो उन दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन इस तरीके से किया जाता है कि पहला वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, राइट। ये आपको पता भी होगा। सेकंड, अब अगर मुझे दो फंक्शंस हैं वो डिवीजन की फॉर्म में है, दोनों फंक्शन एक डिवाइड की फॉर्म में है, इस तरीके से है, और इन दोनों फंक्शंस के डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करते हैं? कोशेंट रूल याद होगा। कोशेंट रूल क्या करते हैं सर? नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है सर, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज जी डैश एक्स। भाई नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने लिखा है सर, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कोशेंट रूल।
क्या बोलते हैं इसको? कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं इसको? कोशेंट रूल बोलते हैं। ये भी आपको पता होगा, है ना? अच्छा, थर्ड वन इज चेन रूल। थर्ड वन इज चेन रूल। सर चेन रूल मतलब अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और वो फंक्शन ऐसा है, कंपोजिशन है दो फंक्शन का, मतलब f के अंदर gx है, मतलब f gx तुम्हें क्या बता रहा है? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, है ना? f ऑफ gx कैसे बन रहा है ये तुमने पढ़ा होगा, कंपोजिट फंक्शंस ना, f ऑफ gx fog, g fx gauf, है ना? f ऑफ fx foff, g ऑफ gx gog, है ना? तो इन सभी फंक्शंस का अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो हमें क्या करना होता है? इनको कैसे करते हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर gx को अपने माइंड में x समझ लो, x, इसको दिमाग में x समझो, ठीक है? तो क्या बन गया? fx का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर fx का डिफरेंशिएशन होगा f डैश x, है ना? लेकिन जो x है वो एक्चुअली है कितना? हमने क्या माइंड में रखा था? gx ना, तो क्या होगा? f डैश ऑफ gx। अब किस चीज को माइंड में तुमने x रखा है? तो gx को ना, तो gx का भी डिफरेंशिएशन करो, वो क्या होगा सर? g डैश x। तो दैट इज द प्रोसेस कि हम किस तरीके से, अगर कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं कि मतलब अंदर वाले को पहले माइंड में x रख लिया, तो पहले f ऑफ gx का करेंगे, f डैश gx हो जाएगा। जिसको माइंड में हमने x रखा था gx, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे g डैश x। तो इस रूल को तुम्हें पता भी होगा, इस रूल को क्या बोला जाता है? सर इस रूल को बोला जाता है चेन रूल। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? चेन रूल। ये तुम्हें याद होगा। मतलब मैं यहां पर अगर कुछ एग्जांपल लेके तुम्हें समझाऊं, तो लेट से अगर आपको fx गिवन है ऐसा, एग्जांपल के रूप में मैं अगर fx आपके सामने ले रहा हूं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। तो मुझे बताओ, आपको तो साइन एक्स का पता होता है ना डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स होता है, राइट? तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का थोड़ी पता होता है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में इस वाले को क्या एज्यूम कर लोगे? माइंड में सर एक्स मान लोगे इसको। तो सबसे पहले साइन ऑफ इसका करो। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है तो पहले आप साइन, इसको माइंड में एक्स रखो, तो साइन एक्स का कितना होगा? सर कॉस एक्स होगा, मतलब कॉस ऑफ, लेकिन एक्स की जगह कितना होगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, राइट? और फिर जिसको आपने दिमाग में एक्स माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना होगा? सर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना भाई? एक्स की पावर एन का होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 ना, तो ये हो जाएगा 2x। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट का सर 0 हो जाता है। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? ये तो बना ही, और साथ में क्या लिखा हुआ है? 2x, राइट? इस तरीके से चेन रूल को लगाया जाता है। लेट्स से अगर मैं कोई होगा एग्जांपल लेके सॉल्व करूं, एफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है कितना, यहां पे मैं लिख देता हूं टेन ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। एफ एक्स इक्वल टू टेन ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल एफ डैश एक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको किसका डिफरेंशिएशन पता होता है? tan x का पता होता है। तो पहले तो sin x को अपने माइंड में क्या मान लोगे? सर x मान लोगे। तो tan x का कितना होता है सर? sec स्क्वायर होता है। तो sec स्क्वायर ऑफ क्या बचा? sin x। अब किसको माइंड में तुमने x माना था? सर sin x को। sin x का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना हो जाएगा सर? cos x। वो कितना हो जाएगा? cos x। तो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। आई होप ये चेन रूल कैसे लग रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा। एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स कभी भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पहले एफ डैश जी एक्स करोगे, फिर जी एक्स का भी करोगे जी डैश एक्स। दैट इज योर चेन रूल। क्लियर है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं, चलो, है ना? कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना? जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे। क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, मेंस का ही क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपको आसान देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक फंक्शन आपको गिवन है x³ माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1
एक्स एफ डैश टू डबल डैश टू एफ ट्रिपल डैश टू। ये एफ डबल डैश का मतलब क्या हुआ? डबल डिफरेंशिएशन, है ना। एफ ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ? तीसरी बार डिफरेंशिएशन, है ना। ये आपको गिवन है तो डरना नहीं है ना। आपको बताना है F1 F2, मतलब बेसिकली x की जगह 1 रखोगे तो F1 मिलेगा, x की जगह 2 रखोगे तो F2 मिल जाएगा, x की जगह 3 रखोगे तो F3 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, मतलब बेसिकली F1 F2 F3 F0 ये सब वैल्यू निकाल कर, ये सब वैल्यू निकाल के आपको देखना है कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको फंक्शन fx पता होना चाहिए, फंक्शन fx पता होना चाहिए। अच्छा, fx पता होना चाहिए तो तुम्हें f डैश 1 पता होना चाहिए, f डबल डैश 2 पता होना चाहिए, f ट्रिपल डैश 3 पता होना चाहिए, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इस f डैश 1 को तुम a मान लो, इसको सर b मान लो, और इसको आप मान लो c। तो पूरा फंक्शन क्या बन गया? देखो पूरा फंक्शन बन गया fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस a ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और माइनस ऑफ सी, है ना। ये आपके पास बन गया, राइट। अब तुम्हें देखो एफ डैश 1 निकालना है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं एक्स की 1 डालूंगा फिर बाद में। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, तो कितना आ जाएगा? वो है 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ax और ये हो जाएगा प्लस बी, ठीक है। और यहां से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एफ डैश 1, व्हाट इज एफ डैश 1, एफ डैश 1 क्या होगा? एफ डैश 1 तो एक्स की 1 डाल देंगे, क्या हो जाएगा सर? 3 माइनस ऑफ 2a और प्लस बी। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही है, 3 माइनस 2a और प्लस बी, ठीक है भाई। एफ डैश 1 ये आ गया आपके पास एफ डैश 1, ठीक है। व्हाट इज एफ डैश 2? अब निकालो इसका एफ डबल डैश, एफ डबल डैश एक्स। सर एफ डबल डैश कैसे निकलेगा? सर इसी फंक्शन को दोबारा से, इसी फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6x माइनस 2a आ जाएगा, 6x माइनस 2a, राइट। और अगर मैं यहां से एफ डबल डैश, एफ डबल डैश 2 निकालता हूं, एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 निकालता हूं, है ना। तो एफ डबल डैश 2 निकालना है, 2 रखना है यहाँ पे, तो कितना आ गया? 12 माइनस 2a, 12 माइनस ऑफ 2a, बात सही है। कितना आ गया? 12 माइनस 2a, एफ डबल डैश 2। और अगर मैं अब निकालता हूं एफ ट्रिपल डैश, एफ ट्रिपल डैश, तो एफ ट्रिपल डैश कितना होगा? एफ ट्रिपल डैश सर वो हो जाएगा, देखो ये कितना है एफ ट्रिपल डैश, ये कितना आ गया? देखो ये हो जाएगा 6 और 2a का डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म है, राइट। ये बच गया। और एफ ट्रिपल डैश किसके इक्वल है? सर एफ ट्रिपल डैश इक्वल है बी के इक्वल, सॉरी सी के इक्वल। ये कितना है? सी। भाई एफ, अगर मैं यहां से, अगर मैं यहां से एक्स की जगह डाल दूं 3, तो एफ ट्रिपल डैश, एफ ट्रिपल डैश 3, ये किसके इक्वल हो गया? 6 के। और यहां से बोल सकते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? सी के। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो सी तो 6 आ गया। अच्छा एफ डबल डैश 2 किसके इक्वल है? एफ डबल डैश 2, सर एफ डबल डैश 2 है बी के इक्वल, तो ये हो जाएगा इक्वल टू बी। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई सर? बी इक्वल टू 12 माइनस 2a। बिल्कुल सही बात सर, राइट। और ये वाली चीज किसके इक्वल है? एफ डैश 1, सर एफ डैश 1 गिवन है ए के इक्वल, तो ये हो गया सर इक्वल टू ए, राइट। तो अब इस इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके ए और बी भी निकाल सकते हो। तो निकालें जरा ए बी, क्या आ गया? ये आ जाएगा, देखो बी की जगह पुट कर दो 12 माइनस 2a, तो 3 माइनस 2a और प्लस 12 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू ए। तो ये आ गया सर 15 इक्वल टू 5a। तो ए कितना आ गया सर? ए आ गया 3, ए की वैल्यू 3 आ गई, तो यहां से बी कितना आ जाएगा बताओ? ए की वैल्यू 3 आ गई, तो 12 माइनस 6 कितना आ गया? 6 आ गया, राइट। तो एफ एक्स मुझे डायरेक्टली पता चल गया। व्हाट इज एफ एक्स? अब बताओ एफ एक्स कितना आ गया भाई? ये था ना एफ एक्स, तो ए बी सी तो पता चल गए। तो ए बी सी है ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर? एक्स क्यूब माइनस ऑफ, व्हाट इज ए? ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3x स्क्वायर। बी कितना है? 6, तो 6x और माइनस ऑफ सी, सी कितना हो गया? 6। ये आपके पास एफ एक्स आ गया, राइट। अब देखो सभी जगह F1 F2 F3
f0, ये सब वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज f0? सर f0 कितना आ जाएगा, x को 0 डाल दो सर, -6 आ गया। f1 कितना आ गया, f1 आ जाएगा 1 - 3 प्लस 6, 6 कैंसिल हो गया, तो 1 - 3 कितना आ गया सर, -2 आ गया। ठीक है, व्हाट इज f ऑफ 2 कितना आ गया सर, f ऑफ 2 होगा सर 8, 8 माइनस ये हो गया 4 या 12 और प्लस ये हो जाएगा 12 और माइनस ऑफ 6, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 आ गया। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। व्हाट इज f3? सर f3 हो जाएगा 27 और -27 प्लस 18 माइनस 6, सर ये आ गया सर 12, है ना। 18 माइनस 6 सर 12 आ जाएगा, सिंपल है ना भाई। 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, ये 18 हो गया और माइनस से 18 में से 12 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। तो इन सभी वैल्यूज में जरा एक बार पुट कर देख लेते हैं, ये ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है क्या। 3 टाइम्स ऑफ f1 यानी कि बन जाएगा माइनस ऑफ 6, f1 कितना है, -2 है, f2 कितना है, f2 इज 2, दैट इज इक्वल टू f3, f3 कितना है 12, नहीं सर ये तो कैंसिल हो गया, ये भी नहीं बनेगा, ये वाला f0 कितना आ गया सर, f0 -6 है तो -12 हो गया। व्हाट माइनस f1, f1 -2 है तो +2 हो गया। व्हाट इज f3, f3 इज 12। व्हाट इज f2, f2 इज 2। हाँ सर 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोलो सही है। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, फर्क नहीं पड़ता है ना, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली f डैश x निकाल दो, f डैश x निकालो और x की जगह क्या रख दो, 0 डाल दो, 1 डाल दो, ये सब f डबल डैश निकालो, f ट्रिपल डैश निकालो। आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, बट मैंने क्या करा, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, एक ठीक ठाक फंक्शन दिख गया, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इजिली आंसर आ गया। राइट, एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। यहां पे एफ एक्स गिवन है 1 + x 1 + x², 1 + x की पावर 4, 1 + x की पावर 8, 1 + x की पावर 16। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y डैश, मतलब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन माइनस इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, है ना। तो ये चीज का डिफरेंस निकालना है आपको, और किस पर निकालना है, एट x = -1 पर क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपके पास एक y गिवन है, y कितना गिवन है, 1 + x और 1 + x², 1 + x की पावर 4, 1 + x की पावर 8 और 1 + x की पावर 16, ऐसा गिवन है आपको फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। डिफरेंशिएट करने से पहले याद देखो, दो काम है आपके पास, या तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, है ना, उसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना, y डैश आ जाएगा। फिर उसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करो, है ना, तो y डबल डैश आ जाएगा। तो y डैश निकालना है एट x = -1। सर y डैश जो आपने निकाला वहां पर x को -1 पुट कर देना, तो y डैश की वैल्यू एट x = -1 आ जाएगी। सेम y डबल डैश निकाल लो, या सिंपली एक बहुत अच्छा सा तरीका दिख रहा है कि अगर मैं यहां पे 1 - x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 1 - x से डिवाइड भी कर लेता हूं, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बताओ, ये 1 + x है, ये 1 - x है, क्या बनेगा, 1 - x²। हाँ सर, फिर 1 - x² और 1 + x², क्या बन जाएगा, 1 - x की पावर 4, फिर 1 - x की पावर 4, 1 + x की पावर 4, क्या बनेगा, 1 - x की पावर 8। हाँ सर, 1 - x की पावर 8, 1 + x की पावर 8, क्या बनेगा, 1 - x की पावर 16, फिर 1 - x की पावर 16, 1 + x की पावर 16, क्या बनेगा, 1 - x की पावर 32। तो बेसिकली क्या बन गया, 1 - x की पावर 32, और नीचे क्या रहा, नीचे रहा 1 - x। तो ये फंक्शन आराम से एक छोटे फंक्शन के अंदर आ गया। मैंने क्या किया, 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 1 - x और 1 + x क्या बन गया, 1 - x²। तो 1 - x², 1 + x² क्या बन गया, 1 - x की पावर 4। अरे भाई a + b a - b, तो इसी तरह बनाते बनाते हमारा 1 - x की पावर 32 अपॉन 1 - x बन गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y - xy दैट इज इक्वल टू 1 - x की पावर 32, ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बन तो गई, अब इसको हमें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है y डैश निकालना है। तो पहले y डैश, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं पूरी इक्वेशन को। ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन y डैश हो गया, माइनस इसके अंदर क्या यूज होगा सर, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा।
तो x वाला एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस होता है, लेकिन पीछे माइनस है तो अंदर वाले को माइनस कर देगा वो, फिर y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। बिल्कुल सही बात सर। सर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 32 नीचे, ऊपर 31 बन जाएगा, तो -32 x की पावर 31। बोलो क्लियर है? ये आ गया आपके पास y डैश। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, y डबल डैश भी चाहिए। इसको सर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। तो y डैश का डिफरेंशिएशन अगेन कितना हो जाएगा बताओ, y डबल डैश माइनस, सर इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, दो मल्टीप्लाई है तो लगाएंगे, तो x वाला एज इट इज, सर y डैश का डिफरेंशिएशन कितना होगा y डबल डैश, ठीक है, माइनस, अब y डैश एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन हो गया सर 1 और y का डिफरेंस कितना हो गया सर y डैश हो गया, दैट इज इक्वल टू, इसका अगेन होगा 31 नीचे आ जाएगा, 31 नीचे और x की पावर कितना आ जाएगा 30। बोलो क्लियर है यहां तक? अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है सर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब तुम्हें निकालना किस पे है, डिफरेंशियल निकालना है x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 यहां पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा सर y डबल डैश माइनस, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया -2y डैश हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ गया सर -32 और मल्टीप्लाई 31 और ये कितना हो गया -1 की पावर 30, सर पॉजिटिव 1 ही हो जाएगा। तो यहां से वी कैन से ये आ गया सर 2 डबल y डैश माइनस 2y डैश दैट इज इक्वल टू -32 मल्टीप्लाई बाई 31। राइट बच्चों, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। सर 2 कॉमन ले लो, तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया -16 मल्टीप्लाई बाई 31। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए y डैश माइनस y डबल डैश, तो माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, तो y डैश माइनस y डबल डैश आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 31। तो कितना आ गया सर, ये आ गया y डैश माइनस y डबल डैश आ गया 16 बन जा 16, ठीक है, 16×3 = 48 49 आ गया 496। 496 कुछ है ऑप्शन ऐसा, तो ऑप्शन नंबर आई होप 496, हाँ सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आसान आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम देना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं 2020 का क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, फंक्शन गिवन है y, ठीक है, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है आपको, dy बाई dx निकालना है किस पर, अल्फा इक्वल टू 5π/6 पर, अल्फा इक्वल टू किस पर 5π/6 पर निकालना है। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पहले इस फंक्शन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इक्वल टू जो आपको गिवन है ना, ये 2 है, एक काम करो tan अल्फा को लिखो sin अल्फा बाई cos अल्फा, sin अल्फा बाई cos अल्फा, और cot अल्फा को लिखो cos अल्फा बाई sin अल्फा, राइट, और नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, सर ये होता है sec स्क्वायर अल्फा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया आइडेंटिटी से, sec स्क्वायर अल्फा, और 1 अपॉन sin स्क्वायर क्या हो गया सर, ये हो गया cosec स्क्वायर अल्फा, हाँ 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। तो y इक्वल टू ये क्या बन गया, देखो एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो गया 2 और 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, और डिवाइड बाई कितना आ गया सेक स्क्वायर, इसको लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ऐसा करने से y इक्वल टू रूट ऑफ, देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस ऊपर गया नीचे साइन, तो क्या बन गया 2 कॉट अल्फा बन गया ये। और एक काम करो, कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, भाई कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस 2 कॉट अल्फा, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हो, मॉड लिखते हो भाई साहब, मॉड, मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा लिखोगे। आप डायरेक्टली 1 प्लस कॉट अल्फा नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, तो रूट का जो आंसर आएगा मॉड में आएगा। अब ये मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव कैसे खुलेगा या नेगेटिव से खुलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा अल्फा। अल्फा कहां से कहां है
सर 3π/4 से पाई है, तो 3π/4 से पाई मतलब कौन सा, मतलब 3π/4 कितना हो गया 135 और पाई कितना हो गया सर 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो मतलब इस पूरे ये वैल्यू पूरी क्या होगी, ये वैल्यू पूरी आ जाएगी निगेटिव। भाई ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी निगेटिव, क्योंकि कॉट अगर अल्फा 3π/4 से पाई है तो जो कॉट अल्फा होगा वो -∞ से -1 होगा, राइट, और +1 करोगे तो -∞ 0, मतलब निगेटिव वैल्यू ही आ गई। तो ये कंप्लीट निगेटिव है। मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ, तो बाहर माइनस लग जाएगा और 1 + कॉट अल्फा, राइट। तो मतलब बेसिकली जो y की वैल्यू आ गई वो -1 + कॉट अल्फा आ गई, मतलब y की वैल्यू जो आ चुकी है -1 + कॉट अल्फा आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, आपको dy/d अल्फा निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दो अल्फा के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को। तो देखो ये 1 का कितना हो गया 0, कॉट अल्फा कितना होगा -cos² अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया सर cos² अल्फा आ गया dy/d अल्फा। अब अपनी को निकालना क्या है, आपको निकालना है dy/d अल्फा एट द पॉइंट ऑफ अल्फा = 5π/6, ये वैल्यू पे निकालना है। तो बस ये हो गया cos² ऑफ 5π/6। cosec 5π/6 कैसे निकलेगा सर, cosec 5π/6 इसकी वैल्यू होगी सर cosec, इसको लिख सकते हो ऐसे cosec पाई माइनस ऑफ 5/6। सर पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट cosec क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो cosec 30 आ गया। सर cosec 30 कितना होगा, भाई sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो cosec 30 हो जाएगा 2। बात सही है भाई, साइन भाई cosec π/6 ना, cosec 30 हो गया, sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 कितना आ गया 2 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन एकदम परफेक्टली डन होगा, है ना। तो क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे हैं कि मतलब कर सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। जैसे लेट्स से ये क्वेश्चन करना है हमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको देखो 2019 का क्वेश्चन है, f1 तुम्हें गिवन है, f-1 तुम्हें गिवन है, आपको बताना है डेरिवेटिव ऑफ दिस, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है, इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव बताना है, राइट। तो बेसिकली इसको मैं y मान लेता हूं, y कितना हो गया f ऑफ fx और प्लस fx का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव बताना है तो dy/dx, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसमें चेन रूल लगेगा, इसमें क्या लगेगा चेन रूल लगेगा। तो पहले अपने माइंड में इस पूरी चीज को क्या मानोगे x ना, है ना। तो fx का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर f' होगा, लेकिन x कितना है वो तो यही है ना, तो क्या लिखोगे f ऑफ fx, ठीक है। अब उसके बाद जिसको आपने दिमाग में fx माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका अगर करना है तो इस बार fx को माइंड में x मानोगे, है ना। तो fx का कितना होगा f' होगा, तो f' ऑफ fx लिखोगे। किसको आपने माइंड में x माना था सर fx को, तो fx का भी करो, कितना हो जाएगा सर f' हो जाएगा, बिल्कुल सही बात सर। अब उसका करो fx का होल स्क्वायर। अब तुम्हें fx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना, चेन रूल लगेगा भाई, fx को माइंड में क्या मान लो x मान लो, अरे तुम्हें x की पावर n का पता होता है ना, डिफरेंशिएशन कितना होता है n x की पावर n -1, तो इसको माइंड में x मानो। तो अगर ये x हो गया तो x स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा 2x हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ fx बचा। उसके बाद किसको आपने माइंड में x माना था fx को, fx का भी करो, कितना आ जाएगा f' आ जाएगा, राइट बच्चों। और किस पर वैल्यू निकालनी है एट x = 1 पर, तो पूरे में x की वैल्यू 1 डाल दो, तो कितना आ जाएगा ये f' ऑफ f ऑफ f1 और f' ऑफ f1, ये हो गया f'1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 और f'1। सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन है। देखो f1 कितना है f1, सर f1 है 1, तो ये क्या बन गया
F1 है 1, तो ये बन गया, देखो ये 1 हो गया, वापस से F1 हो गया, वापस में क्या हो गया F1, F1 कितना हो गया सर 1 ही हो गया, तो F-1 बना, है ना, ये पूरा क्या बन गया F-1, और F-1 कितना है सर 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 आ गई। और F1 कितना है सर, F1 है 1, ठीक है, तो F-1 तो वो कितना 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई F-1 कितना है सर, वो 3 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज F1, F1 है 1 और F-1 कितना है 3, तो आ गया 27 प्लस 6 यानी कि 33, तो dy बाई dx कितना आ गया सर, 33 आ गया। क्लियर बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया तरीके से डन होगा सब, राइट। तो अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, राइट। तो अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। आप लोगों को याद होंगे, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या आंसर होता है इसका सर, 1/√(1 - x²). सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, उसका आंसर होता है -1/√(1 - x²। सर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होगा, सर उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 + x²। सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, वो हो जाएगा -1/1 + x²। सर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, सर वो हो जाएगा 1/(x√(x²-1)। और सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, सर वो हो जाएगा -1/(x√(x²-1)। तो ये 6 के 6 फॉर्मूलाज है ना, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, राइट। बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए 6 के 6। एक दो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं, है ना, बाकी सभी ऐसे ही प्रूफ होंगे, लेकिन प्रूफ की आपको नीड है नहीं। जैसे लेट से अगर मुझे पहले वाला प्रूफ करना है, भाई y कितना है, साइन इनवर्स x है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू साइन वाई, हाँ सर। लेकिन एक बात का ध्यान देना, एक बात का ध्यान देना, यहां पर जो x होना चाहिए वो हमेशा कहां से कहां लाई करना चाहिए सर, -1 से 1, मतलब डोमेन आपको पता होनी चाहिए। मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से 1। यहां भी जो x होगा वो कहां से कहां लाई करना चाहिए सर, -1 से 1। डोमेन आपको याद होना चाहिए, यहां पर जो x होना चाहिए वो एनी रियल वैल्यू, है ना, यहां पर जो x होना चाहिए वो एनी रियल वैल्यू, राइट। यहां पे जो x होना चाहिए वो आपको याद होगा, इन आईटीएफ के अंदर हमने सबकी डोमेन रेंज की थी। यहां पर जो x होगा वो होगा सर -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। और सेम चीज यहां पे x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और यूनियन 1 से ∞। बिल्कुल से इनवर्स की अगर बात करेंगे, डोमेन रेंज की बात दिमाग के अंदर आनी चाहिए, राइट। तो अब अगर मैं इसको मतलब पहले वाले का प्रूफ करना चाहता हूं, तो अब ये बताओ, ये x इक्वल टू साइन वाई हो गया, तो क्या मैं इसको x को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, मैं x को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगर dx बाई dy आपसे निकलवाता हूं, तो साइन y का डिफरेंशिएट कितना होगा सर, cos y होगा। और क्या मैं cos y को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, हाँ से लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ऐसे लिख दिया। तो dx बाई dy वो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा √(1 माइनस साइन वाई कितना है सर, x है, तो x² हो गया। तो यहां इसको उल्टा कर दो, तो dy बाई dx कितना आ गया सर, 1/√(1 माइनस x² आ गया। यही लिखा है, देखो आप, यही चीज यहां पे लिखी है, ठीक है। अब अगर मुझे कॉस इनवर्स का निकालना है, तो एक आइडेंटिटी आपको याद होगी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू π/2 होता है। इसकी हेल्प से
मैं डायरेक्टली कॉस इनवर्स एक्स का भी निकाल सकता हूं। बात समझ में आती है? मैं डायरेक्टली क्या निकाल सकता हूं, कॉस इनवर्स वाला भी निकाल सकता हूं। वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम्स आ जाएगी। राइट बच्चों, तो इसका काम हमें नहीं करना, हमें डायरेक्टली ये याद रखना है सारी चीजें बढ़िया तरीके से। बोलो क्लियर है? ठीक है। और सेम चीज अगर tan इनवर्स x का पता चल गया तो cot इनवर्स x निकाला जा सकता है। क्यों? tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना होता है, π/2 होता है। वहां से मैं cot इनवर्स का निकाल सकता हूं। सेम sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स भी π/2 होता है, तो sec इनवर्स पता चल जाएगा तो cosec इनवर्स का माइनस टाइम्स आ जाएगा। राइट, तो ये फॉर्मूले होते हैं सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन के। ये बढ़िया तरीके से आपको याद होने चाहिए। लेट्स से इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो पूरी इक्वेशन को। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालना चाहता हूं, डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो कोई बताएगा कि यहां पर डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सर यहां तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकंड वाला एज इट इज। सर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सर 2 तो है ही, हाँ 2 तो लिखा हुआ है। सर √x+1 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सर इसमें लगेगा चेन रूल। क्यों? इसको लिखोगे x+1 की पावर 1/2। अब तुम्हें x की पावर 1/2 का पता होता है ना, तुम x+1 की पावर 1/2 थोड़ी पता होती है। तो पहले आपको माइंड में x+1 को क्या मानना है, x मानना है। तो x की पावर 1/2 का, x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो इसका हो जाएगा 1/2 x+1 की पावर 1/2 -1, यानी कि -1/2। उसके बाद जिसको आपने माइंड में x लिया था, किसको लिया था, x+1 को, x+1 का डिफरेंशिएशन भी होगा। लेकिन x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया इस पूरे फंक्शन डिफरेंशिएशन। सर इसका कैसे होगा, +4 टाइम्स ऑफ, सर इसका डिफरेंस कैसे होगा? सर ये भी वही बात है, 1 माइनस एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है, 1/2 है ना। तो 1 माइनस एक्स को पहले माइंड में क्या लोगे, x लोगे। तो x की पावर 1/2 कितना होगा सर, वो हो जाएगा सर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 -1, मतलब -1/2। उसके बाद किसका होगा सर, 1 माइनस एक्स का भी होगा। सर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। तो यहां पर -1 भी आएगा। तो दैट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। बोलो क्लियर है बच्चों, किस तरीके से काम किया जा रहा है डिफरेंशिएशन? तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का। बोलो क्लियर। लेट्स से चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू दिस पार्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स का तुम्हें पता ही है, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस फर्क इतना है कि x की जगह कितना हो गया, x की जगह हो गया ये वाला पार्ट, x की जगह क्या हो गया सर, 2 माइनस 3x/3 प्लस 2x। तो यहां पर ये वाली चीज आ जाएगी, और इसका करेंगे अगर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, बट कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम आईटीएफ की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोच लें तो काम जल्दी हो सकता है। आईटीएफ की प्रॉपर्टीज के बारे में सोचें तो काम बहुत जल्दी हो सकता है। क्या होगा सर, एक बात बताओ, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अगर मैंने यहां पे 3 कॉमन लिया तो लिख दूं 2/3 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2/3 इंटू एक्स। हाँ सर लिखा जा सकता है भाई, ऊपर से मैंने 3 कॉमन ले लिया, नीचे से 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि आपको याद होगा भाई tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन, या a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, 1 प्लस ए बी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। ये तभी होता है जब a एंड b दोनों क्या हो, पॉजिटिव। हाँ सर याद आ गया सर, यही होता है ना। याद करो आईटीएफ की प्रॉपर्टी। तो एक काम हमने किया, ऊपर से 3 कॉमन ले लिया, नीचे से 3 कॉमन। नीचे से 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 1 बनाना है, 1 प्लस, हाँ ना, फॉर्मूले में नीचे क्या होता है, 1 प्लस होता है। तो मैंने 1 प्लस बनाने के लिए 3 कॉमन ले लिया, और 3 से 3 कैंसिल भी हो गया। सेम चीज यहां पे, अच्छा ये तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है ना, ये तो ऑलरेडी 1 बना हुआ, क्या है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x। तो क्या ये वाली जो चीज है ये a है, ये b है, तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी।
तो क्या ये बन गया tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही बन गया, राइट। tan इनवर्स ऑफ 2/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बन गया। और सर ये क्या बन गया, ये वाला, ये बन गया सर tan इनवर्स ऑफ 3x और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। बिल्कुल सही बात सर, है ना। अब देखो डिफरेंशिएट आसान हो गया। अब मैं डिफरेंशिएट अगर करूंगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, पहले माइंड में इसमें लगेगा चेन रूल, पहले दिमाग में इस 3x को क्या मानोगे सर x मानोगे, तो पहले क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x भी कितना हो गया 3x हो गया, 3x का स्क्वायर। अब 3x का भी होगा क्योंकि आपने इसको माइंड में x माना था, इसका भी करोगे तो 3x का डिफरेंस कितना होगा, तो 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। और इसका क्या हो गया सर, इसका तो 0 हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या एकदम। तो कई बार आईटीएफ के डिफरेंशिएशन में आईटीएफ की प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो हमने सारी डिस्कस करी है ना, वन शॉट के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहां जाके देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो आपको करने होते हैं कई बार आईटीएफ वाले डिफरेंशिएशन के अंदर, और वो इंपॉर्टेंट क्या है देखो, कभी भी तुम्हें दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो तुम एक्स को मान सकते हो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। क्यों, ऐसा क्यों सर, एक्स को अगर तुमने यहां पर ए साइन थीटा रख दिया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर रूट से बाहर ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर कितना आएगा सर कॉस आ जाएगा। तो मतलब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ना, ये वाली चीजें यूज करके एक बहुत ही छोटी फॉर्म में आ जाता है। जैसे कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे या रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे, तो एक्स को क्या ले सकते हो ए tan थीटा या ए cot थीटा रखो जरा। एक्स को अगर ए tan थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन, ए से बाहर आया ए आ गया, ए स्क्वायर बाहर आया ए आ गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया sec स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा कितना आएगा sec थीटा। तो बहुत आसानी से एक छोटी सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर तुम्हें कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, तो आप ले सकते हो एक्स का ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। या कभी भी तुम्हें दिखे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या रूट में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो एक्स को ले सकते हो ए कॉस थीटा, या ये भी लिख सकते हो ए कॉस ऑफ 2 थीटा, योर विश, जो अच्छा लगे, है ना। देखो एक्स को अगर ए कॉस 2 थीटा रखोगे तो ए ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को तुम लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे आइडेंटिटी याद करो कॉस की, क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और 1 माइनस 2 कॉस थीटा के लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, कितना आ गया सर कॉट थीटा आ गया, राइट। तो मतलब एक बड़ा एक्सप्रेशन बहुत ही छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस सब्स्टिट्यूशन से। तो ये वाला चीज एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लेट से ये क्वेश्चन करना है ना, इस वाले का मुझे डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब या तो तुम इसमें चेन रूल लगा के डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। कैसे, अगर मुझे इस पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है तो या तो तुम क्या करो, इस वाले को पहले माइंड में x मान लो, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तुम्हें याद है क्या होता है सर, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट x ही कितना हो गया सर, ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। बोलो सही है। अब तुम इसका भी करोगे डिफरेंशिएशन, किसका करोगे डिफरेंशिएशन, अभी किसका करोगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी। सर इसका डिफरेंस कितना होगा सर, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइंड में x मानोगे, है ना, x की पावर 1/2 का आपको पता है। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करोगे क्योंकि आपने इसको x माना था अपने माइंड में। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तब जाके फाइनल आंसर आपका आने वाला है। बट हमें ये काम नहीं करना, हम ये काम नहीं करना चाहते। हम कुछ फॉर्म को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू
कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये कौन सी यहां पर मैं x को कितना पुट कर सकता हूं, बताओ कौन सा यूज हो रहा है, पहले वाला यूज हो रहा है। x को रख दो a sin थीटा, बट a कितना है सर, क्वेश्चन के हिसाब से जो a है वो है 1, है ना। तो x को मैं कितना पुट कर दूं, x को पुट कर दो sin थीटा। देखो क्या बन गया, ये बन गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि रूट कॉस स्क्वायर, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर। तो रूट कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1 है ना। तो 0 से 1 है तो मतलब कॉस थीटा कहां से कहां लाई करेगा, 0 से पाई बाय 2, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो मतलब बेसिकली मैं ऐसे बोल रहा हूं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा सर मॉड कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन x कहां से कहां है, 0 से 1 है। x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो x साइन थीटा है, तो साइन थीटा भी 0 से 1 होगा, तो थीटा क्या होगा, 0 से पाई बाय 2। तो थीटा क्या होगा, 0 से पाई बाय 2, और 0 से पाई बाय 2 में कॉस की वैल्यू क्या होती है सर, पॉजिटिव। सारे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, तो मॉड कैसे खुलने वाला है, पॉजिटिव के साथ। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। और थीटा कहां से कहां है सर, थीटा 0 से पाई बाय 2 है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा को क्या मैं थीटा ही लिख सकता हूं। अरे प्रॉपर्टी होती है भैया, प्रॉपर्टी होती है। थीटा अगर 0 से पाई बाय 2 है तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा ही लिखोगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू आ गई थीटा। अच्छा थीटा कितना है, थीटा हो गया साइन इनवर्स x, यहां से निकल सकता है थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो, हाँ सर ये तो अच्छे से, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप डन है, आई होप ये वाला क्वेश्चन एकदम डन है। तो सब्स्टिट्यूशन आपके लिए कई हद तक आसान हो जाएगा करना। जैसे अब सेकंड वाला करना है, ये वाला y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये तो यहां पर x को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं बताओ। कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है सर, नीचे वाला सबसे लास्ट वाला, रूट 1 a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। बस फर्क इतना है, बस a वहां पे कितना है सर, 1 है। कितना ले सकते हैं, a को a cos 2 थीटा मान लो सर, x को मैं क्या ले सकता हूं, a cos 2 थीटा रख दो वहां पे। तो अगर मैं x को a तो कितना हो गया, a तो 1 ही हो गया, तो cos 2 थीटा ले लो। तो y कितना बन जाएगा, y बन जाएगा कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। ये आ गया कॉट इनवर्स, देखो 1 प्लस कॉस, इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर, जिसको क्या लिखोगे, मॉड कॉट थीटा आ जाएगा। बात समझ में आती है। अब मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा या निगेटिव के साथ खुलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। अरे भाई x की वैल्यू -1 से 1 है, x कितना है सर, cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा कहां से कहां हो गया, -1 से 1। तो बहुत सिंपल बात समझ में आती है कि cot थीटा कहां से कहां लाई करेगा, मतलब थीटा क्या हो गया, बहुत इजीली पॉजिटिव हो गया वाला पार्ट। तो ये वाला चीज क्या हो गया, cot से cot हट गया, कितना आ गया सर, थीटा ही आ गया, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई ना मॉड में। मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव होता है तो मॉड कैसे खुलता है, पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो थीटा ही आ गया। और y इक्वल टू थीटा, थीटा कैसे निकलेगा सर, थीटा निकाल सकते हो यहां से, पहले cos को इधर ले जाओ, तो cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहां से थीटा कितना बोलोगे, थीटा आ जाएगा सर 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। तो y इक्वल टू कितना आ गया सर, ये आ गया 1/2 cos इनवर्स ऑफ x, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई डी एक्स, है ना। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है एकदम, एक मिनट। तो इस तरीके से किया जाता है इनवर्स का डिफरेंशिएशन। जैसे कोई और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2011 का क्वेश्चन है, y इक्वल टू sec tan इनवर्स x गिवन है, y इक्वल टू sec tan इनवर्स x। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली tan इनवर्स x को कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया सर, tan थीटा हो गया, x इक्वल टू यहां से कितना आ गया सर, tan थीटा आ गया। तो बताओगे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी sec थीटा, ये थीटा माना था तो sec थीटा। तो ट्राइंगल बना के
क्या मैं sec थीटा निकाल सकता हूं? ये हो गया x, ये हो गया 1, तो ये हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई सर? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ये। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो dy बाई dx निकालना है। इसका डिफरेंस कैसे करोगे? क्योंकि इसको तुम लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो पहले अपने माइंड के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मानोगे, x की पावर 1/2। इसका डिफरेंस कितना होगा सर? 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सर 2 से 2 कैंसिल कर दो, है ना? तो dy बाई dx आपके पास कितना आ गया? वो आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स। अच्छा, किस वैल्यू पे निकालना है? x की वैल्यू कितनी है? 1 है ना? तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 निकालना है। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा सर, ये 1 हो गया, ये हो गया 1 अपॉन रूट। दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई गई? 1 प्लस एक्स 1/2 1/2 फिर एक्स स्क्वायर का 2x भी हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, दैट इज द आंसर 1/√2। आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते इसके, है ना? एक दो बार हाँ कुछ कैलकुलेटिव थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ठीक है ना? वो कहीं हद तक तुम्हें परेशान करेंगे, बट ठीक है, इतना तो तुमसे जेई वाला पूछेगा ही भाई, ये थोड़ी हलवा वाला चीज पूछ लेगा। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बताना है। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली ये गिवन है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज gx, 2017 का क्वेश्चन है ना? तो मैं इसको y मान लेता हूं। y इक्वल टू कितना आ गया? अच्छा, tan इनवर्स ऑफ 6x रूट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x क्यूब। ठीक है भाई, इनवर्स वाले कभी भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके अंदर प्रॉपर्टीज बहुत यूज होती हैं आईटीएफ की। तो आईटीएफ की प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से याद कर लेना। इसके अंदर आप देखो ना, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहली बात तो अगर इसको माइंड में तुम x रख लोगे तो tan इनवर्स x का तुम्हें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? और फिर आप इसका भी करोगे डिफरेंशिएशन, इसमें कोशेंट रूल लगा दोगे, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट थोड़ा सा माइंड लगा लोगे। एक चीज बताओ, tan इनवर्स ऑफ याद होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी क्या होता था सर? 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल यही होता है सर, है ना? इसी का यूज मैं करने वाला हूं यहां पे। कैसे सर? देखो, tan इनवर्स ऑफ, इसको लिखो 2 इंटू एक्स होता है ना, है ना? 2 इंटू एक्स होता है, तो ये मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं, एक्स की पावर 3/2, 2 इंटू 3, है ना भाई? 6 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 3 में, तो 2 इंटू 3 इंटू, और ये हो गया एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 3/2, राइट? और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया 1 माइनस, देखो ऊपर लिखा हुआ है 2x, एक तरीके से इसको माइंड में x मानो, तो नीचे क्या होना चाहिए? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 तो ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर मतलब इसका जो स्क्वायर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ सर यही तो आ रहा है, देखो 3x और की पावर का स्क्वायर। हाँ सर, इसका स्क्वायर करो तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर 9 हो गया, और x की पावर 3/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, x क्यूब आएगा। हाँ सर, जो 9x क्यूब है ना वो इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक तरीके से क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। फर्क इतना है केवल कि मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। x कितना हो जाएगा सर? ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3/2। बोलो सही है? ये आ गया। अब ये छोटी सी फॉर्म बन गई यार। अब इसको डिफरेंशिएट तो आराम से कर सकते हो। कैसे डिफरेंशिएट करना है? इसको डी बाई डी एक्स निकालना है, तो 2 तो है ही बाहर, tan इनवर्स का डिफरेंस कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो 3x 3/2 का स्क्वायर, ठीक है? अब इसका भी करोगे, चेन रूल लगेगा ना, पहले इसको x लिया तो नीचे तो स्क्वायर हो गया। अब इसका भी करोगे, इसका क्या होगा सर? इसका 3 तो ऑलरेडी यहां पे है ही,
सर इसका क्या होगा, x की पावर 3/2 का 3/2 नीचे आ गया, 3/2 नीचे आ गया और x की पावर हो गया 3/2 -1 यानी कि 1/2। बोलो सही है। अच्छा ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया, ऊपर तो आ गया dy/dx कितना आ गया बताओ, ऊपर आ गया एक तो 9 और नीचे कितना आ गया 1 प्लस ये कितना हो गया 9 ऑफ x² बचा, 9 of x³ राइट। और साथ में कितना बचा हुआ है, साथ में सर x की पावर 1/2 दैट इज √x राइट। तो एक बार बताओ dy/dx किसके इक्वल है, वो है √x gx के इक्वल, दैट इज इक्वल टू √x और gx के इक्वल। तो ये बताओ √x से √x कैंसिल हो गया, तो gx की वैल्यू क्या आ गई सर, gx आ गया 9/1 प्लस 9x³। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप डन है। और यही आपसे पूछा गया था व्हाट इज gx। ठीक है, तो देख रहे हो मतलब डिफरेंशिएशन करते वक्त वो भी अगर इनवर्स के डिफरेंशिएशन आ रहे हैं तो ध्यान देना कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है, प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाएंगी और कुछ बात नहीं है। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो इसको दिमाग में x रखो, तो tan इनवर्स का कितना होगा 1/1 प्लस x², जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इसमें क्या लगाओगे कोशेंट रूल लगाओगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन करके देखना, ठीक है। तो यहां तक चीजें एकदम डन होंगी बढ़िया तरीके से, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि लॉग वाले फंक्शंस है ना, लॉग में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना, ये कब यूज किया जाता है, कब लॉग लिया जाता है फंक्शन के अंदर, फंक्शन कोई गिवन होगा तो उसमें लॉग कब लें, है ना, ये चीज कब आएगी, जब भी तुम्हें दिखे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जब भी आपके क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो आप समझ जाओ कि आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व जो करना है वो क्या करना है, लॉग लेके सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सर, लॉग लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया y इक्वल टू एक्स की पावर x, तो आप देख रहे हो x की पावर x है मतलब वेरिएबल x पर चला गया, है ना, पावर में चला गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे ये एग्जांपल हो गया, या मैं क्वेश्चन ले रहा हूं y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, है ना, देखो पावर में चला गया वेरिएबल, साइन एक्स पावर में चला गया। ये आपने लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर x, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी वेरिएबल पावर में चला जाए तो हमेशा कैसे सॉल्व करना है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये सभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और बेस क्या लोगे, बेस ले लेना e, है ना, क्योंकि लॉग e बेस e बोलेंगे तो उसको ln x ही बोलते हैं। ln x का मुझे डिफरेंशियल पता है 1/x, राइट। तो जैसे लेट से मुझे पहले वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, y इक्वल टू एक्स की पावर x, है ना, x की पावर x को मुझे सॉल्व करना है। तो दोनों साइड का ln ले लो, लॉग ले लो, तो ln y दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ x की पावर x, है ना। तो जो भी इनपुट पे होता है पावर पे वो बाहर आ जाएगा, मतलब क्या लिखोगे x ln x लिख दोगे इसको। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ln y का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर 1/y, फिर y का भी होगा दैट इज dy/dx। भाई ln y है, ln y का डिफरेंस कैसे होगा, पहले 1/y फिर y का भी होगा दैट इज dy/dx। सर x ln x इसके अंदर क्या यूज करोगे, सब प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज ln x का हो जाएगा 1/x प्लस ln x एज इट इज और x का हो जाएगा सर 1, तो कितना आ गया सर, ये आ गया सर 1 प्लस ln x। तो 1/y dy/dx आ गया 1 प्लस ln x। तो ये बताओ अगर मैं आपसे dy/dx पूछता हूं तो क्या करोगे, इस y को उधर ले जाओगे तो क्या बोल दोगे सर y इंटू
1 प्लस ln x, और y कितना है सर? y तो x की पावर x है, चाहो तो पुट कर दो x की पावर x और 1 प्लस ln x। ये आपका फाइनल आंसर है किसका? dy बाई dx का। बोलो क्लियर? एकदम एकदम क्लियर है, ठीक है। तो जब भी पावर में वेरिएबल चली जाए, पावर में वेरिएबल आ जाए, तो हमेशा लॉग लेके आपको सॉल्व करना है, दोनों साइड का लॉग विद द बेस ई, राइट। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन करें, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। या तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, उसका आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन। या सिंपल मैं इसके अंदर एक चीज यूज कर लेता हूं कि दोनों साइड का मैं लॉग ले लेता हूं, तो ln y इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। और आपको पता है कि लॉग के अंदर जब इनपुट मल्टीप्लाई होते हैं तो लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हो ln y इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1 प्लस ln ऑफ x माइनस 2 और प्लस ln ऑफ x माइनस 3। अब क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो इस इक्वेशन को? हाँ सर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सर कैसे होगा? अरे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका कितना होगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1, है ना। फिर x माइनस 1 का भी होगा, लेकिन x माइनस 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 और 1 का 0। इसका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और इसका कितना होगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? वो आ गई, y को उधर ले जाओ, तो y इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। y की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली सिंप्लीफाई कर लो, वो आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में आप क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो, क्वोशिएंट रूल लगा दो, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख लो, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। या कुछ लॉग वाला टर्म लगाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लूं, अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। अब बताओ लॉग ए अपॉन बी कितना होता है? सर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो लिख सकते हो ln y इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 और माइनस ऑफ ln ऑफ x प्लस 3 और x माइनस 4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ln a भी क्या होगा? ln a प्लस ln b, तो ये हो जाएगा ln ऑफ x माइनस 1 प्लस ln ऑफ x माइनस 2। सेम चीज ln ऑफ ए बी, ln a प्लस ln b, बट पीछे माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब डिफरेंशिएट कर सकते हो ना इसको, ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सर इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस 4। बस y को उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स आपको आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो मतलब आपके पास एक ऑप्शन और बन गई, लॉग लेके सॉल्व करना दोनों साइड का, लेकिन बेस ई लेकर, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, 2019 का क्वेश्चन है ना। अभी बताओ क्या ये क्वेश्चन लॉग लेके होगा? हाँ सर। क्यों होगा लॉग लेके? बताओ सर। इसलिए होगा क्योंकि वेरिएबल कहां चला गया? पावर में। देखो y पावर में चला गया, x और y पावर में चला गया, तो हम क्या करेंगे सर? दोनों साइड का क्या लेंगे? लॉग लेंगे बेस ई के साथ, है ना। ठीक है, तो दोनों साइड का लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2x की पावर 2y दैट इज इक्वल टू, ये हो गया ln ऑफ 4 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2y। ठीक है, अच्छा 2y बाहर आ गया, 2y ये हो गया ln ऑफ 2x, बिल्कुल सही बात सर। और ये हो गया सर, इसमें लगा दो पहले, देखो ये a हो गया और ये हो गया b, तो ln a b क्या होता है? ln a प्लस ln b, तो इसको लिख सकते हो ln ऑफ 4 प्लस ln ऑफ e की पावर 2x माइनस 2y, तो ये हो गया 2y ln ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू ln 4, इसको लिख सकते हो 2 ln 2, हाँ सर, प्लस और जो चीज पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या लिखोगे? 2x माइनस 2y और साथ में लिखोगे ln e,
ln e कितना हो गया सर 1 हो गया, ठीक है। देखो ये सारे 2 कैंसिल हो गए, ये सारे 2 कैंसिल आउट कर दो सर, y को इधर ले आओ तो ये हो गया y कॉमन 1 प्लस ln ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू ये आ गया ln ऑफ 2 और प्लस x, तो y की वैल्यू आ गई सर x प्लस ln 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln ऑफ 2x आ गया। ये आपके पास y आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, y आ गया। और अगर आपके पास y पता चल गया, अगर आपको y पता चल गया तो अब यहां मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, है ना। मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होनी चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करो। dy बाई dx क्या होगा, क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें। अब क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर सर, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस ln 2x एज इट इज, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, ln 2 का 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचा, 1 बचा, माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज x प्लस ln 2 एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, पहले ln 2x का होगा सर दैट इज 1 बाई 2x, और फिर 2x का भी होगा दैट इज 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखो ये dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ 2x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा, देखो 1 प्लस ln 2x, और यहां पे देखो ये 1 बाई एक्स है, इसको अंदर लेके आओ तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बचेगा, और ln 2 माइनस ln 2 डिवाइडेड बाई क्या बचा, x, है ना। इस x को मैं अंदर ले आया तो x बाई एक्स हो गया 1 और ln 2 बाई एक्स हो गया। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस ln ऑफ 2x का होल स्क्वायर और इनटू dy बाई dx, यही तो आपको चाहिए था ना। देखो ये ना, ऑलरेडी मैं इसको इधर लिया है, तो क्या बचा उस साइड बचा ln ऑफ 2x माइनस ln 2 बाई x, तो क्या आ गया ये आ जाएगा सर एलसीएम लेके x ln ऑफ 2x माइनस ऑफ ln 2 और डिवाइडेड बाय x, है कोई ऐसा, x ln 2x माइनस ln 2 बाई x, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर, 1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर dy बाई dx, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो सही है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। तो लॉग हमें कब लेना है, जब पावर में क्या चली जाए, वेरिएबल चली जाए, तब हमें लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका हिंट होना चाहिए क्वेश्चन का, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन करना है ना, इसको भी कर सकते हो। देखो ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, y इक्वल टू क्या गिवन है, x की पावर x, y इक्वल टू क्या गिवन है, x की पावर x, तो क्या वेरिएबल पावर में है, हाँ सर, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ln y दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा x ln x, राइट। तो इसको हमने सॉल्व किया था अभी, है ना, अभी हमने सॉल्व किया था इसका पूरा, कितना सॉल्व करके आया था इसका आंसर आया था, मतलब dy बाई dx जो आया था ना, या इसको बोल दो ऐसा कि y डैश मतलब dy बाई dx, इसका वैल्यू आया था x की पावर x और 1 प्लस ln x। मैं दिखा देता हूं, मैंने सॉल्व भी किया था ये, देखो ये सॉल्व किया था x की पावर x को, तो x की पावर x 1 प्लस ln x, इसका याद रखना, काफी यूज होता है ये, है ना, इसको याद रखना। तो ये आ गया y डैश, है ना, y डैश आ गया। अब तुम्हें ये तो y डैश आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं y डैश 2 बताओ कितना आ गया, y डैश 2 की वैल्यू, है ना। ये एक काम करते हैं हम, डायरेक्टली इसको इसी फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, है ना। अब अच्छा x की पावर x को तुम क्या लिख दो सर, x की पावर x को तुम y लिख दो, है ना, y है ना। तो अब देखो y अगर डबल डैश निकालना है, मतलब इसी को मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल, है ना, दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इस बार क्या होगा, y एज इट इज 1 प्लस ln x का, सर 1 का 0 ln x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, बिल्कुल सही बात है सर, और प्लस सर 1 प्लस ln x एज इट इज, 1 प्लस ln x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन, सर इसका डिफरेंशिएशन कितना था, अरे बताओ ना,
वाई डैश एक्चुअली मेरे पास कितना आया था, वाई डैश मेरे पास आया था एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस एल एन एक्स, है ना। तो इस बार ये वाली चीज एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन, सर वो कितना है, सर ये है, तो ये हो जाएगा सर एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस एल एन एक्स, ऑलरेडी एक है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया वाई डबल डैश, राइट। अब तुम्हें निकालना क्या, वाई इंटू 1 प्लस ये हो गया, ठीक है ना, और ये वाली चीज हो गई। अच्छा एक काम और कर सकते हो वैसे तो, क्या, वाई डबल डैश इक्वल टू ये हो गया वाई बाई एक्स प्लस, अच्छा इसका एक x की पावर x और 1 प्लस एन एक्स को पता है तुम क्या लिखा रहने दो, एक x की पावर x और एक 1 प्लस एन एक्स, उसको तुम y डैश ही लिखा रहने दो, y डैश ही लिखा रहने दो। यहां से क्या बच गया, एक 1 प्लस एन एक्स बच गया। अब जरा निकालो y डबल डैश 2, मतलब क्या करोगे सर, जहां भी देखो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y डबल डैश x एक तरीके से, है ना, ये क्या लिखा हुआ है सर, वाई एक्स लिखा हुआ है ना, मतलब वाई एक्स हो गया, है ना, और ये वाली चीज क्या है सर, ये x है नीचे, सर ये क्या है, ये है वाई डैश एक्स, और ये क्या लिखा है 1 प्लस एल एन एक्स। अब जरा x को 2 डाल दो, 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश 2, दैट इज इक्वल टू ये हो गया y2, y2 देखो x कितना है 2 है, तो क्या हो गया 2 की पावर 2, सर 4 आ गया, 4 अपॉन x कितना है 2 है प्लस y डैश 2, y डैश 2 है ना, इसको y डैश 2 ही लिखा रहने दो, और ये कितना हो गया, x को जरा डाल दो कितना, सर x को डाल दो 2, तो 1 प्लस एल एन 2, 1 प्लस क्या बन गया ये बन गया 1 प्लस एल एन ऑफ 2 हो गया, 1 प्लस एल एन ऑफ 2, बोलो सही है, ठीक है भाई, 1 प्लस एल एन 2 हो गया, ठीक है भैया। तो देखो इस 2 से 2 को कैंसिल कर लो, है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा y डबल डैश 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस y डैश 2, 2 प्लस y डैश 2 और प्लस y डैश एल 1 प्लस एल एन 2 है ना, कोई नहीं, एक काम कर लो, यहाँ पे आपके पास y डबल डैश 2 की वैल्यू आ चुकी है, सर y डबल डैश 2 आ जाएगा कितना, सर y डबल डैश 2 आ गया सर 2 और प्लस ये y डैश 2 और साथ में कितना लिखा हुआ है 1 प्लस एल एन 2, ठीक है, और y डैश कितना आ गया, यहां से y डैश 2 निकाल लो, है ना, x को 2 डाल दो, कितना आ गया सर y इंटू 1 प्लस एल एन 2 आ गया, बिल्कुल सही बात सर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y डबल डैश 2 माइनस 2 y डैश 2, बस निकल जाएगा, आपके पास y डैश 2 की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास y डबल डैश 2 की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों वैल्यूज को कहां पुट कर दो सर, यहां पे पुट कर दो और दोनों का डिफरेंस कर दो, यू विल गेट द आंसर, राइट। मेरे हिसाब से आंसर इसका डी आएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो एक बार तुम इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेना दोनों को डिफरेंस करके, मतलब y डबल डैश 2 ऑलरेडी आ चुका है ना, और 2 टाइम्स ऑफ y डैश 2, तो y डैश 2 भी आ चुका है, यहां पर वैल्यूज पुट कर देना, है ना, वैल्यूज आ जाएगी सॉल्व करके, है ना, निकाल सकते हो बहुत इजीली, दोनों को डिफरेंस करना है, आंसर आ जाएगा। देखो y डबल डैश 2 कितना आ गया, y डबल डैश 2 आ जाएगा, देखो ये है 2 प्लस वाई डैश 2 और 1 प्लस एल एन 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश 2, तो 2 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 2y, है ना, 2y और 1 प्लस एल एन 2, ठीक है, और y डैश 2 की वैल्यू भी आपको पता है, y डैश 2 की वैल्यू सर वो ये है, यहां भी पुट कर दो, ये आ जाएगा y डैश कितना y इंटू 1 प्लस एल एन 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2y 1 प्लस एल एन 2, 1 प्लस वाई एल एन 2, बोलो सही, ठीक है, ये आ गया, है ना, ये y नहीं है, ये y2 है ना, y2 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है सर, y2 की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो ये एक्चुअली y नहीं है, ये कितना है y2 है ना, जब मैं x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y2 आएगा, y2 कितना है 4 है, तो ये एक्चुअल में 4 है, तो ये हो गया 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एल एन 2 का
होल स्क्वायर और माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 2 और 4 8 हो जाएगा 1 प्लस ln 2 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस दोनों में कॉमन कितना आ गया सर 1 प्लस ln 2 कॉमन आ गया और 4 कॉमन आ गया, क्या बचा सर 1 प्लस ln 2, ठीक है, और माइनस कितना बचा ये सर 4 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सर 2 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ ये हो गया सर ln 2 प्लस 1 और ये कितना आ गया, ये आ गया ln 2 माइनस 1। तो 2 प्लस 4 और ये कितना हो गया सर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ln 2 का स्क्वायर और माइनस ऑफ 1। बोलो सही है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया, ये कितना आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ln 2 का स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक आ गया 4 ln 2 का स्क्वायर -2। तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। 4 ln 2 का स्क्वायर, 4 ln 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, है ना, क्योंकि -4 और +2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन थी लास्ट में और कुछ नहीं, ठीक है। बट क्वेश्चन करने वाला था और क्या लॉजिक लगा कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो आपको हमेशा क्या लेना है, लॉग लेना है दोनों साइड का। आई होप डन एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस, है ना। अब ये फंक्शंस होते क्या हैं, अगर बात करूं मैं एक्सप्लिसिट फंक्शन की, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन उन फंक्शंस को बोला जाता है, जैसे लेट से मैं आपके सामने y प्लस 2x इक्वल टू x ये लिख दिया, x प्लस एक्स क्यूब ऐसे लिख दिया मैंने। तो क्या तुम यहां y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकता हूं भाई, y इक्वल टू 2x को उधर ले जाओ -x प्लस एक्स क्यूब। क्या पूरी वन साइड में x है, क्या वन साइड पूरा y है? हाँ सर। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें y को तुम इन टर्म्स ऑफ x लिख पा रहे हो, यहां पे लिख पा रहा हूं ना y को इन टर्म्स ऑफ x, तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलूंगा। सर इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? सर वो फंक्शन जिसमें मैं y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसको तुम कंप्लीटली y को वन साइड और कंप्लीट x को वन साइड नहीं लिख पा रहे हो, या y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहा हूं, तो उन फंक्शंस को मैं क्या बोलता हूं, इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलता हूं। बिल्कुल सर, ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम y को वन साइड और x को वन साइड नहीं लिख सकते, है ना कहीं कुछ ना कुछ y कहीं ना कहीं बच जाएगा। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? सर कुछ नहीं है, पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, पूरी इक्वेशन का एक बार में। तो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। सर इसके अंदर क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट रूल। तो एक्स क्यूब एज इट इज। सर वाई क्यूब का क्या होगा, पहले होगा 3y स्क्वायर, उसका y का भी होगा, y का कितना हो जाएगा dy/dx, और प्लस इस बार y क्यूब एज इट इज, और फिर एक्स क्यूब का होगा सर 3x स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। सर वाई स्क्वायर का कितना होगा, सर वाई स्क्वायर होगा 2y, और यहां से y का भी करोगे दैट इज dy/dx, दैट इज इक्वल टू, और यहां पे भी कितना होगा y का, सर dy/dx हो जाएगा। तो सिंपल वे में dy/dx वाले टर्म एक साथ ले जाओ, है ना, और कॉमन लेके dy/dx नीचे डिवाइड कर दो, मतलब बेसिक क्या बच गया, 2x बच गया एक तो, और ये वाली चीज बची 3x स्क्वायर वाई क्यूब, दैट इज इक्वल टू, ये जो आपके पास ये वाला और ये वाला है इसको उधर ले जाओ, तीनों में क्या कॉमन आ गया, dy/dx कॉमन आ गया, क्या क्या बच गया सर, यहां से 2 बचा, ये उधर जाएगा तो माइनस ये वाला बचेगा, -3x³ वाई स्क्वायर बचा, और ये वाला उधर जाएगा तो +2y बचा। तो यहां से dy/dx कितना आ गया सर, वो आ गया 2x + 3x² वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, वो नीचे ले आओ 2 - 3x³ वाई स्क्वायर और +2y, दैट इज योर dy/dx ऑफ दिस फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस सिंपल, अगर किसी y को इन टर्म्स ऑफ x लिख पा रहे हो फंक्शन एक्सप्लिसिट है, अगर किसी y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे हो तो फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट है। तो अगर फंक्शन तुम्हें इम्प्लिसिट दिखे
तो अब पूरी इक्वेशन का एक बार में डिफरेंशिएशन कर दो, दैट्स इट, फाइनल आ जाएगा। जैसे इस इक्वेशन मुझे dy dx निकालना है, तो पूरी इक्वेशन को एक बार में डिफरेंशिएट कर दो, है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x, एक्स वाई का क्या होगा सर, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश, मैं dy by dx नहीं लिख रहा, y डैश लिख रहा हूं, ठीक है, और प्लस इस बार y एज इट इज, और x का हो जाएगा सर 1 माइनस y क्यूब का कितना होगा सर 3y स्क्वायर, फिर y का भी होगा दैट इज y डैश, और इक्वल टू 1 है, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो निकाल लो यहां से, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू y डैश कॉमन 3y स्क्वायर माइनस ऑफ x, तो y डैश कितना आ गया, वो आ गया 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस ऑफ x, दैट इज योर dy by dx। आई होप एकदम डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन देखें, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे लेट से ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इस फंक्शन ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, x की पावर k प्लस y की पावर k इक्वल टू a की पावर k, राइट, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को एक ही बार में डिफरेंशिएट कर दो भाई। x की पावर k का डिफरेंशिएट कितना होगा सर, k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, बिल्कुल सही बात सर। y की पावर k का क्या होगा सर, k इंटू वाई की पावर k माइनस 1, और फिर y का भी होगा, y का कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू a की पावर k का क्या हो गया सर 0, क्योंकि a की पावर k कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। देखो k कॉमन लेके 0 से खत्म कर दो, क्या हो गया x की पावर k माइनस 1 प्लस वाई की पावर k माइनस 1 और dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। जो चीज निकालनी है, देखो ये चीज निकालनी है ना, तो dy बाई डी एक्स साथ ये नहीं है, तो इससे पहले डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा x की पावर k माइनस 1 अपॉन वाई की पावर k माइनस 1, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस x अपॉन वाई की पावर कितना हो जाएगा k माइनस 1, बात सही है, दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको चाहिए क्या, y अपॉन एक्स चाहिए, y अपॉन एक्स। तो अगर मैं y अपॉन एक्स करता हूं इसको, है ना, इसको अगर मैं y अपॉन एक्स करता हूं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बाहर माइनस मतलब माइनस के और प्लस 1 आ जाएगा, है ना, उल्टा करना पड़ेगा ना, 1 अपॉन के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस का फर्क आ जाएगा। तो बस ये वाली चीज और ये वाली चीज, इन दोनों कंपैरिजन कर दो, के की वैल्यू आ गई, देखो 1/3 के इक्वल किसको कर दो, के माइनस 1 को, मतलब 1 माइनस के को, तो 1 माइनस के इक्वल टू कितना आ गया 1/3, तो के कितना आ गया सर, के आ गया 2/3। यही आपको फाइंड आउट करना था, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप डन है एकदम बढ़िया तरीके से। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का पे हमने डिफरेंशिएट करना सीख लिया, लॉग पे हमने डिफरेंशिएट करना सीख लिया। अब बात आती है नेक्स्ट बात आती है पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, मतलब x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, और आपको dy बाई dx निकालना है। तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले भी। आप सिंपल इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब यहां से निकालो dx बाई dt, तो जरा इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो e की पावर माइनस टी का क्या होगा, भाई आपको e की पावर x का पता होता है, दैट इज e की पावर x, तो e की पावर माइनस टी लिखा है, तो माइनस टी को पहले आप क्या मानोगे, x माइन में मान के चलोगे, तो क्या होगा सर 2 इंटू ई की पावर माइनस टी, फिर माइनस टी का भी होगा दैट इज -1, तो -2 टाइम्स ई की पावर माइनस टी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहां से तुम फाइंड आउट करो dy बाई डी टी, सर वो कितना होगा 4e की पावर टी, बस कुछ मत करो, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, आ गया dy बाई डी एक्स, तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो आ गया dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 4e की पावर t डिवाइड बाई -2e की पावर माइनस टी, तो 2 टाइम्स कैंसिल, है ना, तो यहां से ये वाली चीज आपको क्या मिल गई dy बाई डी एक्स
और ये मिल गया सर -2e की पावर कितना 2t। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से dx बाई dt निकाल लो, सेकंड से dy बाई dt और दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। राइट, जैसे ये क्वेश्चन करना है, यहां भी dy बाई dx निकालना है, तो x भी डिपेंड कर रहा है t पे और y भी डिपेंड कर रहा है t पे, तो यहां से पहले dy बाई dt निकाल लो। क्या होगा सर? सर पूरी इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा, a cos t हो जाएगा। ठीक है, यहां भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt। सर cos t का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन t। राइट, इसका डिफरेंस कैसे करेंगे सर, ln x, इसको पहले दिमाग में क्या मानेंगे सर, x, तो ln x का कितना होता है 1/x होता है, तो 1/1 tan ऑफ t बाई 2। ठीक है सर, अब tan t बाई 2 का भी करेंगे, लेकिन पहले इसको t बाई 2 को दिमाग में क्या मानेंगे सर, x मानेंगे या t मान लो, तो tan t का कितना होता है sec स्क्वायर, क्या वहां sec स्क्वायर ऑफ t बाई 2। अब t बाई 2 का भी करेंगे, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। राइट, तो बस ये आपके पास dx बाई dt आ गया, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। बस आपको क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये क्या बन गया dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू, ये है सर a cos t, और सर नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया सर a कॉमन माइनस साइन टी और प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स टेन ऑफ टी बाई 2। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके आंसर निकाल लेना, दैट इज योर डी बाई डी एक्स। मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न है किस टाइप से हम पैरामीट्रिक को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर ये क्वेश्चन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो y भी आपको थीटा के टर्म में गिवन है, x भी थीटा में गिवन है, तो यहां से पहले dx बाई डी थीटा निकाल लो। तो 3 cos थीटा, इसका क्या होगा -3 sin थीटा। इसका क्या होगा, पहले cos थीटा को माइंड में आपको लेके चलना पड़ेगा, x मतलब x क्यूब के जैसे होगा, क्या होगा 3x स्क्वायर, तो क्या होगा पहले 3 cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos थीटा का भी होगा, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा, दैट इज योर dx बाई डी थीटा। यहां से निकालो dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना होगा सर, साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो गया 3 cos थीटा माइनस सर साइन क्यूब का करो, साइन क्यूब कैसे होगा, पहले साइन थीटा को दिमाग में x लोगे तो पहले 3 साइन स्क्वायर x बोलोगे, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर साइन थीटा क्या आएगा सर, कॉस थीटा। अब ये सेकंड इक्वेशन है और ये आपके पास क्या है, फर्स्ट है, आप सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दो, आ गया फाइनल आंसर, है ना। क्या आ जाएगा, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट बन गया dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया -3 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, है ना, सिंपलीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। कैसे सर, ऊपर कितना कॉमन आ गया, ऊपर आ गया 3 कॉस थीटा, क्या बचा 1 माइनस 3 साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे कितना कॉमन आ गया, नीचे आ गया सर नीचे कॉमन आ जाएगा -3 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे -3 साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना, तो ये हो गया सर माइनस कॉस थीटा, और ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया सर, ये साइन थीटा हो गया, और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर, कितना कितना आ गया माइनस ऑफ कॉस क्यूब बाई साइन क्यूब, दैट इज माइनस कॉट क्यूब थीटा, ऐसा कुछ आ गया। बोलो सही है, तो कैलकुलेशन लास्ट में, है ना, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, हम बिल्कुल अग्रसर हैं। क्वेश्चन है कि अब हमें दो डिफरेंट फंक्शंस गिवन होंगे, मतलब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर।
आपको दो फंक्शंस गिवन होंगे sin x और cos x, आपसे ये बोला गया है कि आप बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। अगर आपसे पूछा जाता sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो cos x हो गया, बट यहां क्या पूछा जा रहा है sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x, ये क्या होगा। तो अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक काम कर लेते हैं, u मान लेता हूं मैं, पहले वाले फंक्शन को मान लेता हूं u, दूसरे वाले फंक्शन को मैं मान लेता हूं v, राइट। अब तुम क्या करो, एक्चुअली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है du अपॉन dv, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करो ना, यहां से आप निकालो du बाई dx, मतलब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, तो sin x का डिफरेंशिएट कितना होगा cos x, कितना होगा, दैट इज योर cos x। और यहां से निकाल दो, यहां से निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ गया सर, माइनस ऑफ साइन x आ गया, ये कितना आ गया, माइनस ऑफ साइन x। अब एक्चुअली आपको ये निकालना है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, मतलब फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो अगर ये वाली चीज इससे डिवाइड होगी, क्या बनेगा, du बाई डी वी, दैट इज इक्वल टू, और cos x अपॉन माइनस ऑफ साइन x, तो क्या हो गया, ये माइनस ऑफ cot x आ गया। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है एकदम, है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब मुझे एक्चुअली y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है, मतलब ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो बाई dy बाई dx, ये कितना आ गया, 1 बाई x आ गया, और यहां से dz बाई dx निकाल दो, वो कितना आ गया सर, e की पावर x आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, सर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, क्या आ गया, dy बाई dz आ गया, तो 1 बाई x और डिवाइड बाई e की पावर x, कितना आ गया, 1 अपॉन x e की पावर x आ गया, दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है ना। तो अगर किसी फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, दोनों फंक्शन को एज्यूम कर लो, है ना, और फिर फाइनली अपना आंसर निकाल लो। जैसे एक आध क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, है ना। तो इस फंक्शन को u मान लो, तो u इक्वल टू क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ sin x माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस ऑफ cos x, ठीक है सर। और इसको मान लो v, तो v क्या गिवन है सर, x बाई 2, राइट। तो यहां से तुम पहले निकाल लो dv बाई dx, सर dv बाई dx कितना होगा सर, 1 बाई 2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, राइट। और यहां से निकालो du बाई dx। सर उससे पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एक बात बताओ, अगर मैं cos x से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूं तो क्या बन रहा है, देखो tan x माइनस 1 अपॉन tan x और प्लस 1, इसको लिख सकता हूं ऐसे, tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस ऑफ tan पाई बाय 4, भाई 1 को लिख दिया tan पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan पाई बाय 4, ये तो वही बन गया ना, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो क्या लिख सकता हूं इसको, ये लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x माइनस ऑफ पाई बाय 4, अरे tan ऑफ a माइनस b, tan से tan में हटा सकता हूं, क्यों, क्योंकि x कहां से कहां है, 0 से पाई बाय 2 है। अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है तो tan इनवर्स का पूरा जो रेंज आएगा वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही आएगा। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हो, ये आ गया आपके पास u। तो यहां से du बाई dx कितना आ गया, डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, x की वैल्यू 1 हो गई और पाई बाय 4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, तो ये 1 आ गया, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नहीं ये मानो, हाँ फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करो, सिंपल सर, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड से, तभी तो मिलेगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेसिकली, आपको क्या निकालना है, du बाई dv निकालना है, मतलब u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। तो
इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो du बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स क्या बन गया, du बाई डी वी, दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो आंसर कितना आ गया सर, 2 आ गया। आंसर कितना आ गया, दैट इज 2। तो 2 इज द राइट आंसर। आई होप एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये वाला टॉपिक क्या था कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, है ना। मतलब हायर ऑर्डर मतलब आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपको फाइंड, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स को मैं अगेन दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, राइट। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, या एक काम करते हैं इसको आप ऐसे लिख लो, डी बाई ऑफ डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएट को दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्यूब मिल जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएशन। मतलब ये वाली चीजें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे लेट्स सी ये क्वेश्चन आपके पास है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और एट टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो एक बार बताओ, दोनों ही फंक्शन जो हैं वो पैरामीट्रिक की फॉर्म में गिवन है, तो पैरामीट्रिक से डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल ही सकते हो। तो यहां से अगर मैं डी एक्स बाई डी टी निकालता हूं तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 ऑफ tan टी का डिफरेंशिएशन सर sec स्क्वायर टी, ठीक है सर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और अगर मैं डी वाई बाई डी टी निकालता हूं, डी वाई बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन सर 3, और sec टी का क्या डिफरेंशिएशन होता है, sec टी tan टी, sec टी और tan टी, बिल्कुल सही बात सर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूं कैसे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना, मतलब सेकंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है तुम्हें बताओ, आपको मिलने वाला है 3 sec टी tan टी, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 3 sec स्क्वायर टी। देखो 3 3 कैंसिल, एक sec से sec कैंसिल, है ना। तो ये क्या बन जाएगा देखो, हाँ tan टी को लिखोगे साइन बाई कॉस, tan टी को लिखो साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आ गया साइन टी आ गया। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया साइन टी। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो ये कैसे निकलेगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या करना चाहोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये तो मतलब हुआ। और डी वाई बाई डी एक्स कितना है सर, वो है साइन टी, यहां पे रख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया साइन टी। अब सर डिफरेंशिएट कैसे होगा, क्योंकि फंक्शन तो टी का है और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है सर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, समस्या है। तो एक काम करो ना, क्या दिक्कत है सर, डी बाई डी टी साइन टी लिख दो और नीचे भी क्या कर दो, डी एक्स बाई डी टी कर दो, बात तो सेम ही है ना। देखो डी टी से डी टी कैंसिल होगा तो डी बाई डी एक्स ही बचेगा और साइन टी। हाँ सर ये तो बढ़िया चीज है। तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी ये तो निकाल सकते हो ना। अब ये कितना हो जाएगा सर, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, और dx बाई डी टी आपने निकाला हुआ है, dx बाई डी टी वो कितना हो गया 3 sec स्क्वायर टी, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर टी। बात सही है, तो कितना वैल्यू आ गया, ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 1/3 कॉस ऑफ क्यूब टी हो गया, राइट। अब किस पे निकालना है, टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे, टी इक्वल टू पाई बाई 4, टी को पाई बाई 4 रखें, कॉस पाई 4 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 की पावर क्यूब, 1/√2 की पावर क्यूब कितना आ जाएगा 2√2, ये कितना आ गया 1/6√2 इज द फाइनल आंसर, 1/6√2 इज द फाइनल आंसर। 6 ही आएगा ना, कॉस क्यूब टी है, कॉस ही 1/√2 की पावर क्यूब, हाँ 2√2 होगा, दैट इज 1/6√2, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने दिखाया है, दिस इज द प्रोसेस कि कैसे काम किया जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के ऊपर, सही है। अगर यहां पर मैं आपसे पूछ लूं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये कैसे निकलेगा, तो ये क्या मतलब हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
और d2y/dx² आपने निकाला हुआ है, कहाँ गया सर, ये रहा 1/3 cos क्यूब टी, है ना, 1/3 cos क्यूब टी, यहां पुट कर देना, फिर वापस से वैसे ही सॉल्व करना, मतलब ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1/3 cos क्यूब टी। अब इसको लिख सकते हो d/dt ऑफ 1/3 cos क्यूब टी और डिवाइड बाय dx/dt। हाँ सर, dx/dt आपको पता है, ये भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, है ना, मतलब बेसिकली कुछ भी निकाला जा सकता है इसी प्रोसेस से हमारा। ठीक है भाई, तो आज का जो कंप्लीट लेक्चर था वो डिफरेंशिएशन के ऊपर था। तो आई होप कि कंप्लीट एक प्रोसेस पता चल गया होगा। अब आपका काम बढ़ जाता है, पीवाईक्यूएस उठाओ और उन पीवाईक्यूएस को कंप्लीटली सॉल्व करना शुरू करो लाइन से। हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, लॉग वाला डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव वाले डिफरेंशिएशन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा मेहनत करो, इसके पीवाईक्यूएस को खत्म करो। डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आप इस चैप्टर से एक क्वेश्चन सही करके आ जाओगे अपने जेईई मेंस के एग्जाम के, राइट। तो आई होप ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। तो आज वाले इस लेक्चर को बढ़िया से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, पीवाईक्यूएस पे मेहनत करो और बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं, शानदार तरीके से हो जाएगा चैप्टर ये। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय।